Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Don't touch me, Mr. JK. क्यों टच नहीं कर सकता मैं तुम्हें? क्या तुम मेरी वाइफ नहीं हो? नहीं हूँ मैं तुम्हारी वाइफ, समझे तुम? तो मेरी जान रात के इस वक्त आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हैं? सजा भुगत रही हूँ अपने किए की। वेल, तुम्हारे लिए सजा होगी, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हें खास तोहफा हो। कहा ना, हाथ मत लगाओ, पीछे हटो। क्यों हाथ ना लगाऊं? वाइफ हो मेरी, हक है मुझे। मैं कह रही हूँ हाथ मत लगाओ, पीछे हटो। बस बहुत हो गया, क्या तमाशा लगा रखा है? हर चीज की हद होती है ताई, अपनी हद में रहना सीखो, समझे तुम मुझे हद बता रहे हो, जबकि हद तो तुमने पार की है। अच्छा, और मुझे हद पार करने का रास्ता किसने दिखाया, बताओ मुझे। मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैं कल भी संजीदा था ताई, और आज भी संजीदा हूँ। जिसको भी बताओगी ना तुम, मुझे बेकसूर ही पाओगी। लेकिन तुम इतने भी बेकसूर नहीं थे, लेकिन मैं कसूरवार भी नहीं हूँ, समझी? मैं कह रही हूँ, तुम पछताओगे जेके, तुम पछताओगे। फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। तुम क्या समझ रहे हो? तुमने फायदे का सौदा किया है, तुमने खसारे का सौदा किया है। वेल, ये तो बाद में पता चलेगा कि किसने फायदे का सौदा किया है और किसने खसारे का सौदा किया है। लेकिन अगर मेरी आंख से देखोगी ना जान, तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हुआ है तुम्हारी सूरत में। खुशफहमी है तुम्हारी ये। जान, ये तो बात की बात है ना कि कौन खुशफहमी में है और कौन गलतफहमी में। बहरहाल, पहले ये बताओ, तुम चेंज करोगी या मैं लाइट ऑफ कर दूं? क्या मकसद है तुम्हारी इस बात का? वही मकसद है ताई जो तुम समझ चुकी हो। करीब मत आना, मैं कह रही हूँ, करीब मत आना, मैं हंगामा मचा दूंगी जेके। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो ये तुम्हारी भूल है ताई, कि मैं तुम्हारी धमकियों में आ जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा हक है और मैं अपनी जिद का बहुत पक्का हूँ, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे साथ बिल्कुल सीधी तरह से पेश आओ, वरना मुझे उल्टी तरह से पेश आने में वक्त नहीं लगेगा। ये तो तुमने आज बहुत अच्छी तरह से देख लिया होगा। इसलिए अब मुझे रोकने की गलती भी मत करना, समझे तुम गलत कर रहे हो जेके। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm a जेके, दरवाजा खोलो, तुम लोग अभी तक उठे नहीं हो क्या? क्या बात है, कब से डोर नॉक कर रही हूँ, अब उठ रहे हो तुम? सॉरी मॉम, सो रहा था, पता ही नहीं चला। अच्छा, ताई तो ठीक है ना? अंदर आके खुद ही देख लें आप। क्यों, क्या हुआ है? रोने का बाजार लगाया हुआ है मोहतरमा ने। अच्छा, नाश्ता यहीं करोगे या टेबल पर? वेल मॉम, ताई के लिए तो यहीं भिजवा दें आप रूम में, मैं आप सबके साथ करूँगा। चलो ठीक है, मैं भिजवाती हूँ और तुम जल्दी से आ जाओ। रोने की वजह जान सकता हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। पागल हो गई हो क्या तुम ताई? हाँ, पागल हो गई हूँ, तुमने पागल कर दिया है मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? अभी कल ही तो शादी हुई है और अभी से तुम पागल हो गई। तुमने बहुत गलत किया है जेके, तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया, तुमने मुझे मेरी ही नस्लों में गिरा दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। ये सब करने पर तुमने ही मजबूर किया है मुझे ताई। बताओ, क्यों अट्रैक्ट किया तुमने मुझे अपनी तरफ? मुझे क्या पता था तुम इतने कमजोर निकलोगे कि मुझ पर ही तुम्हारी नीयत खराब हो जाएगी। नीयत खराब तो होने थी ना जान, तुम देखो कितनी खूबसूरत हो तुम। और वैसे भी
थी, अब गलती की है तो भुगतो। मैं अगर अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ तो मेरी बात याद रखना, तुम्हें भी अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मैं तुम्हारी दी हुई हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? छोड़ो मुझे। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. भाई मैं ताई बात कर रही हूँ, मामा को फोन दो। वो आपसे बात नहीं करना चाहती ताई, उनसे कहो सिर्फ एक बार मुझसे बात करने। ताई वो मुझे डांटेंगे, बात समझने की कोशिश करें, उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर रखा है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। क्या हो गया ताई, ऐसे उदास क्यों बैठी हो तुम? किसी की कॉल आई थी क्या? नहीं आंटी, तो फिर तुमने कॉल की थी? जी, मामा को कॉल की थी। अच्छा, उनसे बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, डैड भी नाराज है मुझसे। कोई बात नहीं ताई, पेरेंट्स ज्यादा देर तक अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, ये वक्ती गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा, वो बात करेंगे तुमसे, ट्रस्ट में। लेकिन आंटी, मामा का गुस्सा वक्ती नहीं होता, वो भी बुगम अंकल की तरह है। ऐसा नहीं कहते ताई, वो तुम्हारी मामा है, तुम्हारे लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। आंटी, अगर उनके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता ना, तो वो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बुगम अंकल के साथ मिलकर नहीं करती। देखो ताई, कल जो हुआ उसे भूल जाओ, गलती उनकी भी नहीं थी, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि उन्हें ये फैसला करना पड़ा। क्या फैसला आंटी? एक छोटी सी बात का इशू बना दिया सबने और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया बिना मेरी मर्जी जाने। ताई, जो हुआ उसे कबूल कर लो आप। क्यों कबूल कर लूं? अच्छा तो आपके बेटे ने भी नहीं किया मेरे साथ, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, उसने सबकी नसों में गिराया है मुझे। क्या यार, अभी भी मुंह बना हुआ है तुम्हारा? हस्बैंड हूँ तुम्हारा यार, ऑफिस से थका हारा आया हूँ, कम से कम इस वक्त तो हंस के वेलकम कर लिया करो मुझे। मुझे हंसना नहीं आता और तुम जैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मकसद है मुझ जैसों के लिए? मैडम, हस्बैंड हूँ आपका, मेरे लिए हंसना बहुत जरूरी है, आपके लिए, समझी? और वैसे भी तुम्हारी ये जो बॉक्सी स्माइल है ना ताई, इसी पर तुम मर मिटा तुम्हें। बकवास बंद करो, मोबाइल दो मुझे अपना। क्यों? मेरे मोबाइल से क्या करना है तुम्हें? मुझे जोया से बात करनी है जेके, मुझे अपना मोबाइल दो। मैं माफी मांगना चाहती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं है ताई, मैंने बुगम अंकल को कॉल की थी, वो इस मौसम पर बात नहीं करना चाहते, तो फिर क्यों बेवजह की बातें कर रही हो तुम? मैं सोया से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। ठीक है बाबा, कर लो। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों बार बार कॉल कर रहे हो तुम मुझे? मैंने मना कर दिया ना कि मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। अंकल, मैं जेके नहीं ताई बात कर रही हूँ, मुझे सोया से बात करनी है। बदतमीज लड़की, आइंदा अगर सोया से बात करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगर कॉल की ना तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा तुम लोगों से। क्या मसला क्या है?
ताई, भूल गए क्या तुम? ताई का नाम जियान ताई है, आप भूल गए क्या? मेरा नाम किम ताई ही अच्छा लगता है, यही मुझे सूट करता है, समझे तुम? लेकिन ताई, शादी के बाद लड़की का नाम चेंज हो जाता है, यही उसूल है। सारे उसूल मुझ पर ही क्यों लागू होते हैं, बताएं आप मुझे। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो मॉम से? जेके, कूल डाउन, वो सिर्फ बात कर रही है, बात करने का एक तरीका होता है डैड, इसका तो सबके साथ यही नॉन सीरियस बिहेवियर है। वो जिन हालात से गुजर रही है उसका अपसेट होना जायज है जेके, कूल डाउन। आप इसकी साइड ले रहे हैं, जबकि गलती इस वक्त इसकी है। मोहब्बत से बात करो, सख्ती ठीक नहीं है जेके, कोई बात नहीं करनी मुझे, मैं आपसे जानूं, वैसे ही मेरा मूड खराब करके रख दिया इसने। ताई, ये जेके ने गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए, और हाँ, वो कह रहा था कि उससे बात कर लेना, उसे कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। ये मोबाइल किस खुशी में भेजा है, और अब कॉल करने की फरमाइश? ताई, बात कर रही हूँ, कॉल करने का क्यों कहा था? लेकिन मैं तो समझा जोया बात कर रही है। जोया तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, समझे तुम? लेकिन मेरी वाइफ तो मुझसे बात करना पसंद करती है ना। मुझे बताओगे कि कॉल क्यों की है? ये देखने के लिए कि मेरी जान ने गिफ्ट खोल के देखा या नहीं। अगर मुझे मालूम होता ना कि डब्बे में मोबाइल है तो मैं कभी भी गिफ्ट नहीं खोलती। क्यों, मुझसे बात करने का दिल नहीं चाहता तुम्हारा? लेकिन जान, यकीन करो, मेरा तो बहुत दिल चाहता है तुमसे प्यार वाली बातें करने का। मैं कॉल बंद कर रही हूँ जेके, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुम्हारी इन बातों को सुनने का। जान प्लीज, कॉल बंद करने की तो गलती भी मत करना। वैसे मैंने एक बात पूछने के लिए कॉल की थी तुमसे। पूछो, क्या बात पूछनी है? तुम्हें गाड़ी कौन सी कलर की पसंद है? क्यों पूछ रहे हो ये बात? वैसे भी तुम्हें बताना फालतू है। अच्छा चलो, फिर मेरी पसंद को कबूल करो। जल्दी से विंडो का पर्दा उठाओ और देखो, कोई है जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वो भी व्हाइट कलर में। अब बताइए जान, कैसी लगी मेरी पसंद? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। जाओ, जाके ट्राई करो। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत पसंद आई है। कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं कर रही। ओके चलो, फिर रात को साथ ही ट्राई करेंगे, ठीक है? अब मैं कॉल बंद करता हूँ। मुझे सोया से मिलना होगा, मैं मसीह की बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैडम, ताई मैडम कहीं गई है गाड़ी लेकर। क्या? कहाँ गई है? पता नहीं मैडम, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज ड्राइव कर रही है। एक काम करती हूँ, जेके को कॉल करके बताती हूँ। जी मॉम, क्या हुआ? जेके, ताई गाड़ी लेकर कहीं गई है और बहुत ही तेज ड्राइव कर रही है। जल्दी कुछ करो, मुझे पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है। रिलैक्स मॉम, आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जा सकती है, मैं देखता हूँ। जोया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ताई प्लीज चली जाओ यहाँ से तुम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, बस एक शरारत की थी मैंने। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था तुम्हें तकलीफ देने का। न जाने मुझसे गलती कैसे हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर में कैसे दाखिल हुई? चलो निकलो मेरे घर से, मैं सोया से बात करने आई हूँ। आप प्लीज बीच में बताएं अंकल, दफा हो जाओ यहाँ से, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। निकलो यहाँ से, आराम से बात करें। आप किस तरह से बात कर रही हैं बबम? वो बच्ची है, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, हमें उन्हें माफ करना चाहिए। बिल्कुल चुप होके खड़ी हो तुम। अगर तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी हो रही है ना, तो तुम भी निकलो इसके साथ। ताई, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या करने आई थी तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। लेके जाओ इसे यहाँ से, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हम। क्यों, ऐसा क्या किया है इसने? कौन सा गुनाह कर दिया इसने जो आप इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? भागकर शादी की है इसने, या फिर आप लोगों का नाम बदनाम किया है जो आप लोग इसे इस तरह की बातें सुना रहे? और वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है तो ताई की शादी तो आपकी मर्जी से हुई थी ना, ये मशवरा तो आपका ही था। तो फिर कैसी नफरत आपको ताई से? बहुत बातें बना ली तुम दोनों ने। चलो निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ रुकने का शौक भी किसी को नहीं है जहाँ ताई की कोई इज्जत ना हो। ताई चलो मेरे साथ, और अगर आप तुम यहाँ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जोया से माफी मांगनी है। ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया है तुमने जो तुम हर किसी से माफी मांगती फिर रही हो। और अब अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना पाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम?
छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है। और अगर मैं ना छोड़ूं तो फिर मैं चिल्लाऊंगी जोर से, समझे तुम? छोड़ो जल्दी। कितनी बुरी बात है, तुम अपने बेबी के डैड पर चिल्लाओगी? तुम क्या समझती हो ताई? तुम मुझसे ये बात छुपा लोगी? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैं गलत समझ रहा हूँ। जेके प्लीज परेशान मत करो, मुझे काम है, जाने दो मुझे। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा? अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अच्छा, बहुत फिक्र हो रही है मेरी? तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है, मुझे मेरे बेबी की फिक्र हो रही है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें सिर्फ बेबी की ही फिक्र है, जान ऐसी बात नहीं है। मुझे बेबी की मामा की भी बहुत फिक्र है, लेकिन मैं क्या करूँ? बेबी की मामा मुझे अपना ख्याल ही नहीं रखने देती। मुझे तुम्हारे ख्याल की और तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? जान, क्यों मेरे सब्र को आजमाती हो तुम? तुम जानती हो अपने ऊपर मैं किस तरह से कंट्रोल करता हूँ ताई। 3 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, और मजाले के तुम मोहब्बत से मेरे करीब आई हो। हर दफा मुझे ही आना पड़ता है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? वही ताई जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है, मोहब्बत, और बेपनाह मोहब्बत। जबरदस्ती का हस्बैंड, समझे तुम? क्या तुम वो सब भूल नहीं सकती? सब मैं ही भूलूं? जेके दूसरे पे तो बोले, वो तो बोलते ही नहीं, वो सिर्फ मुझे सजा ही दे रहे हैं। तुम नहीं मानोगी, हर वक्त बस यही बातें करती रहती हो ताई। अब तो कम से कम इन बातों से बाहर निकलो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ताई, ये बातें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों तुम इन फालतू बातों को लेकर अपने आप को सही टॉर्चर दे रही हो? तुम्हारी इन बातों से मेरा दिमाग खराब होने लग गया है। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? अमेरिका जाऊँ, और अब तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हो जाए। I miss you so much, Mom. Miss you too, मेरी जान। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहिए मॉम, सुनो, क्या बात करनी है आपको मुझसे? मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ जेके। What? इतनी जल्दी? हाँ, और क्या? अब तुम्हारी एज है शादी करने की, तो कर दें। इजाजत लेने की क्या जरूरत है आपको? आप मेरी मॉम हैं, जहाँ चाहे कर दें मेरी शादी। लेकिन हाँ, शादी से पहले लड़की की पिक्चर जरूर दिखा दीजिएगा मुझे। लड़की का नाम जोया है और बहुत ही प्यारी है। पिक्चर देखूंगा तो पता चलेगा ना कि प्यारी है। और वैसे भी ये भी तो देखना जरूरी है ना कि मेरे साथ कैसे लगेगी। लेकिन जेके, उनके घर में पिक्चर दिखाने का दस्तूर नहीं है। शादी के दिन ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं। What? Seriously मॉम? आज के दौर में? अरे मॉम, लेकिन पिक्चर दिखाने में क्या हर्ज है? मुझ पर भरोसा करो जेके, वो लड़की बहुत प्यारी है और तुम्हारे साथ तो बहुत ही प्यारी लगेगी। बस कल हम जा रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने। बड़ी छुपी रुस्तम निकली तुम। हाँ, शादी की डेट भी फिक्स हो गई और मुझे बताया तक नहीं तुमने। बस यार, सब बहुत ज्यादा ही जल्दी हो गया। अच्छा, अब ये तो बताओ नाम क्या है उसका? जेके नाम है उसका। यार वाह, नाम तो बड़ा ही पावरफुल है। खुद देखने में कैसा है? मुझे क्या पता था कैसा है देखने में। क्या मकसद, तुमने उसकी पिक्चर नहीं देखी? नहीं यार, कहाँ देखी है? बगैर देखे ही तुमने हाँ कर दी? तुम जानती तो हो हमारे यहाँ के दस्तूर को। यार क्या दस्तूर, ये तो जुर्म है। लड़का देखा ही नहीं और तुमने शादी के लिए हाँ भी कर दी और डेट भी फिक्स हो गई। कैसा है, कौन है, कैसा दिखता है, तुमने ये सब कुछ जानना भी जरूरी नहीं समझा? अब दस्तूर है ताई, तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी वो अमेरिका में होता है, इसीलिए तो शादी 1 महीने बाद रखी है, जब तक वो वापस भी आ जाएगा। What? अमेरिका में रहने वाला और इस दस्तूर को मानता है? बगैर देखे ही शादी करेगा वो तुमसे? अब मानता होगा तभी तो हाँ की है ना यार उसने। अच्छा छोड़ो ना तुम इन बातों को। तुम बताओ, तुम कब से रहने आओगी? यार मैं तो शादी से 1 दिन पहले रहने आऊंगी। लेकिन यार ये क्या बात हुई? 1 दिन पहले रहने आओगी फिर मजा कैसे आएगा? तुम्हें पहले आना चाहिए था भाई। अगर मैं पहले आई ना तो इस घर में या तो भूखा मांगकर सुकून से रह सकेंगे या फिर मैं। यार वो मुझे हर बात पर टोकते हैं, तो तुम वो हरकतें मत करना ना जिस पर डैड गुस्सा करते हैं और तुम ही टोकते हैं। मैडम, ये मेरी फितरत में नहीं है। वो मेरी ड्रेसिंग पर मुझे टोकते हैं यार, मेरी हॉबीज पर मुझे टोकते हैं। और जानती हो ना, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ यार, जानती हूँ डैड ऐसे ही हैं। अब क्या करें, फेस तो करना पड़ता है ना डैड को। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम जल्दी आना यार। यार क्या तुम लोगों ने घर को बना के रखा हुआ है? ये शादी का घर है यार, कुछ शोर शराबा होना चाहिए। लेकिन इतनी खामोशी, तुम जानती तो हो ताई, डैड को ये सब कुछ पसंद नहीं
कॉल है। अब क्या करूं, यहाँ तो सब सोने के लिए जा चुके हैं, मुझे ये कॉल रिसीव करनी होगी। हाँ भाई चलो ताई, जल्दी से कॉल रिसीव करते हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है? आप कौन बात कर रही हैं? मैं भी बता ही दूंगी, पहले आप बताएं, आपने कॉल की है, आप कौन बात कर रही हैं जो रात के इस वक्त मुंह उठा के कॉल कर रही हैं? असल में मुझे सोया से बात करनी है। आप हैं कौन और सोया से क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन आप प्लीज मुझे सोया से बात करवा दें। असल में मैं सोया ही बात कर रही हूँ। कहीं क्या बात करनी है आपको? मैं जे की बात कर रहा हूँ। आपने इस वक्त कॉल क्यों की है? असल में काफी दिनों से मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सका। आज मैंने पक्का इरादा किया तो आपको कॉल कर ली। ऐसी क्या बात करना चाहते थे आप? कल कर लेते सारी बातें। मैं आज से शुरुआत करना चाहता हूँ सोया। क्या मकसद? मैं समझी नहीं। अगर मैंने आपको मकसद समझा दिया ना सोया, तो यकीन करें आप शर्मा जाएंगी। आजकल शर्म के जरासीम खत्म हो गए हैं दुनिया से, लेकिन आपके घर में तो आज भी दस्तूर की शर्म बाकी है। आपसे किसने कहा ये बात? तो फिर पिक्चर को दस्तूर की नजर क्यों किया आपने? मैं देखना चाहता था आपको। कल देख लीजिएगा दिन भर के। अब मैं फोन रखती हूँ, ये गलती भी मत कर दीजिएगा सोया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर आप मेरे सेल पर कॉल करें, क्योंकि इस वक्त मॉम डैड सो रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगे। तो फिर जल्दी से अपने सेल का नंबर दीजिए मुझे। लिखें। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अभी मैं कॉल करता हूँ आपको। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से कॉल कीजिएगा। ये तो कल पता चलेगा आपको कि आपकी किससे बात हुई थी रात को, जोया से या ताई से। अब मजा आएगा। जी, तो अब बताइए क्या कह रही थी आप? मैं तो सोने जा रही थी जनाब, आप भूल गए? आपने कॉल करके मेरी नींद खराब की है। आप कैसे सो सकती हैं जोया, जबकि मैं जाग रहा हूँ कल के इंतजार में? देखिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट में रहकर बात करें आप मुझसे। क्या यही काफी नहीं है कि मैं अपनी नींद खराब करके आपसे बात कर रही हूँ? इसीलिए तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। लेकिन क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर सकती हैं? कहीं क्या रिक्वेस्ट है आपकी? जोया, मैं आपको देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार प्लीज। देखिए, ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन कल। आज मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। प्लीज अब आप भी सो जाइए। मामा, मैं मॉल जा रही हूँ, मेरी मैचिंग की सैंडल रह गई है। ठीक है जाओ, लेकिन ड्राइवर के साथ जाना, खुद ड्राइव नहीं करना, वरना तुम्हारे अंकल बहुत नाराज होंगे। यार ये क्या बात हुई? मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ, आप जानती तो है ना। तुम्हारी मामा तो जानती है, लेकिन तुम्हारे अंकल वो इसी बात को लेकर तुमसे नाराज हो जाएंगे। एक तो ये अंकल भी ना पता नहीं क्यों इतने टिपिकल माइंड है। ताई बुरी बात ऐसे नहीं कहते। अच्छा ना, चली जाती हूँ ड्राइवर के साथ। ताई, तुम मॉल जा रही हो तो मेरा एक काम कर दोगी? जी आंटी, कहें क्या काम करना है आपका? असल में जोया का एक डायमंड नेकलेस रह गया है ज्वेलर के पास ना, बस वो सेट लेना है। हाँ मैं चलती हूँ। आंटी आप मुझे स्लिप दे दीजिए उसकी। हाँ मैं अभी देती हूँ तुम्हें। जनाब, ये सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रही हैं आप मुझे? यार मॉल जा रही हैं सोया के लिए नेकलेस खरीदने। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ इतनी शिद्दत क्यों है बाहर जाने की? जब से आया हूँ तब से जोया के लिए कुछ खरीदा ही नहीं, तो मैंने आज सोचा क्यों ना जोया के लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए। चल, ये तो तूने बहुत ही अच्छा सोचा। ले आ गया मॉल, जल्दी से खरीदारी कर भाभी के लिए। कोई अच्छा सा नेकलेस दिखाएं। ये देखिए सर, और अगर इसमें स्टोन का कलर आपको चेंज करवाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। कलर चेंज? जी सर, आपको कौन सा कलर लगवाना हो आप हमें बता सकते हैं, हम चेंज कर देंगे। वो तो मुझे पता नहीं कि जोया को कौन सा कलर पसंद है। एक काम करता हूँ, जोया से पूछ लेता हूँ। ये ले मैडम, आपका सेट बिल्कुल रेडी है, आप चेक कर लें। जी जरूर। अब क्या मसला है, ये क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे इस वक्त? ये उठा क्यों नहीं रही? जी कहीं क्यों कॉल किया आपने? असल में मुझे आपसे पूछना था कि आपको स्टोन का कलर कौन सा पसंद है जोया? जी मुझे मकसद, अरे मुझे आपसे ये पूछना है कि मुझे स्टोन का कलर पता करना है आपसे। आपको कौन से कलर का पसंद है स्टोन? मुझे आपकी ज्वेलरी में लगवाना है। अच्छा आप एक काम करें, ग्रीन कलर का लें। ग्रीन कलर? ओके, लेकिन मैं तो समझा कि आपको डायमंड पसंद होगा, लेकिन आप तो नहीं। असल में डायमंड मैं खुद लेने के लिए आई हूँ, इसलिए आप एक काम करें, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लें। क्या हुआ? अरे यार इतनी अजीब लड़की है, इतनी जल्दी फोन बंद कर देती है, पूरी बात भी नहीं सुनती। अब वापस कॉल करनी पड़ेगी, इसी का मोबाइल बज रहा है। अब क्या मसला है बता तो दिया, फिर क्यों कॉल कर रही है मुझे? ठीक है, उस
आपने शायद देख लिया? जी हाँ, मैंने देख लिया। बिल्कुल ठीक है, अब मैं चलूंगी। चल यूनो, उस शॉप पर चल मेरे साथ। क्यों भाई, अभी चल तो देखते हैं तेरी भाभी ने क्या शॉपिंग की है। क्या भाभी? जी सर, क्या दिखाऊं आपको? जी नहीं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जरा मुझे बता सकते हैं कि अभी जो मैडम इस शॉप पर आई थी वो डायमंड साइड की नहीं आई थी ना? और उन्होंने जिस नाम से ऑर्डर दिया था, क्या वो आप नाम बता सकते हैं? जी हाँ सर, वो डायमंड साइड की नहीं आई थी और उनका नाम सोया है। ये ऑर्डर सोया के ही नाम से पास हुआ था। असल में आज उनकी शादी है। जी कि ये भाभी थी? सच में? क्या चॉइस है यार मॉम की। यार यू नो, मुझे तो पहली नजर वाली मोहब्बत हो गई है सोया से। ताई बेटा जरा जल्दी से जाओ, सोया को लेकर आओ। जी आंटी, मैं अभी लेकर आई। ये सोया यहाँ क्या कर रही है? और वो भी इस ड्रेस में? इन्हें तो वेडिंग गाउन में होना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ क्या सोच रहे हो जेके? मॉम, ये सोया यहाँ क्या कर रही है? और इनका वेडिंग गाउन कहाँ है? इस ड्रेस में क्यों है ये इस वक्त यहाँ पर? क्या हो गया है तुम्हें जेके? जोया तो अभी रेडी हो रही है। ये उसकी कजन ताई है। ये जोया नहीं है? नहीं, उसे तुमने देखा ही कहाँ है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये क्या कह रही है मामा? मैंने इन्हें मॉल में देखा है। ये सोया है, ये ताई है जेके। क्यों तमाशा बना रहे हो? तमाशा तो मेरा बनाया गया। बुलाएं इस लड़की को, पूछे इस लड़की से इसने मुझसे जोया बन के बात क्यों की। और मॉल में भी ये खुद को सोया ही बता रही थी। बुलाएं आप इस लड़की को, पूछे इससे। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, वो सोया नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मॉम। धोखा दिया इन लोगों ने हमें। उस लड़की को अभी बुलाएं आप। मैं ऐसे तो इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बुलाएं उस लड़की को। चले मेरी जान, मिस्टर अमेरिका आ गए हैं अपनी दुल्हनिया को लेने। रहने दो सोया को, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन क्यों? आंटी ने सोया को बुलाया है। ताई, तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या? मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने जेके से सोया बनकर बात की थी और मॉल में भी तुमने उससे बात की। और अब सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि जेके सोया से नहीं बल्कि तुमसे शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। सब नीचे बहुत गुस्से में। तुम्हें बुला रहे हैं, चलो तुम मेरे साथ। आप सब खड़े क्यों हैं? बुलाएं उस लड़की से, पूछो उस लड़की से। अगर ये झूठ हो ना तो अच्छा नहीं होगा, और अगर ये सच हुआ तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। ये क्या हो गया मुझसे? इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ताई, इधर आओ। ये जेके क्या कह रहा है? तुमने इससे कहा कि तुम सोया हो? जी मामा, मैंने कहा था। और तुमने इससे बातें भी की थी? जी की थी, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक था मामा। तुम्हारी नजर में ये मजाक था? मेरा यकीन करें, मैंने सिर्फ मजाक किया था। मुझे नहीं मालूम था कि मजाक इतना संगीन हो जाएगा। मामा प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तुमने जो गलती की है ना, उसकी माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। और उसकी सजा सिर्फ एक ही है कि अब तुम्हें इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। नहीं मामा, मैंने सिर्फ मजाक किया था। आप लोग ये सब नहीं कर सकते। ये मजाक नहीं होता ताई। क्यों नहीं समझी तुम इस बात को? तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने सिर्फ मजाक किया था। आप ये सब नहीं कर सकते मेरे साथ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ताई। सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। अब तुम्हारी यही सजा है, भुगतो इस सजा को। ठीक है बिना, पता नहीं कब वापस आएगा। एक हफ्ता तो हो गया है, ना कोई कॉल की है मुझे और ना ही कोई मैसेज। क्या सच में मुझसे नाराज हो गया है वो? लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है उसके बगैर। मैंने सोचा काफी सजा दे दी मैंने अपनी जान को। अब अपनी जान का हाल अहवाल ही पूछ लूं। अब होश आ रही है मेरा हाल अहवाल पूछने की। अच्छा बताओ, ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मेरे बगैर दिन कैसे गुजर रहे हैं? याद तो आ रही होगी ना मेरी? बिल्कुल भी नहीं, कोई याद नहीं आई मुझे तुम्हारी। क्या यार, झूठ तो कम से कम ढंग से बोल दिया करो मुझसे। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम वापस कब आओगे जेके? कल, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही ताई। बहुत कोशिश करता हूँ सोने की, लेकिन यकीन करो, एक पल के लिए भी आंख नहीं लगती। ताई मैं
मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ। तुम रेडी हो ना? आज चेकअप के लिए जाना है। हाँ जेके, मैं रेडी हूँ। जेके, पता नहीं क्यों मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द हो रहा है? एक मिनट रुको, मैं अभी मॉम को बुलाता हूँ। मैं जल्दी से गाड़ी निकाल लूँ, मॉम तुम्हें जल्दी से लेकर आ जाएंगी बाहर। आपकी मिसेस की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वो बार बार अपनी मामा को पुकार रही हैं। आप प्लीज उनकी मामा को बुलाएं। इस वक्त उन्हें यहाँ होना चाहिए। जेके कुछ भी करो, जाओ जाके उन्हें बुला के लेकर आओ यहाँ। उन्हें बताओ जाके जेके कि ताई की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वो लोग इतने संदिग्ध कैसे हो सकती हैं? बेटी है वो उनकी। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों आई हो तुम यहाँ? आंटी प्लीज, ताई की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर कह रही है बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। वो सिर्फ आपको पुकार रही है। इतनी संदिग्ध मत बने, तो जिंदगियों का मामला है। क्या हुआ है ताई को? इतनी कंडीशन कैसे खराब हो गई उसकी? डॉक्टर कह रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, इसी वजह से उसकी कंडीशन खराब हुई है। उसने बहुत माफी मांगी आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने उसे माफ नहीं किया। बस यही सोच सोच के वो हर वक्त उदास रहती थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। आप प्लीज उसे माफ कर दें। इस वक्त उसे आपकी जरूरत है। आप मां हैं उसकी। मुझे लेकर चलो ताई के पास। ताई मेरी जान, ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? माँ प्लीज मुझे माफ कर दें। चलो चुप हो जाओ, बहुत हो रही तुम। अब मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू ना देखूं, समझी? जेके जाओ, जल्दी से बेबी को लेकर आओ और उसे इसकी मामा से मिलवाओ। अब ये बताओ कि नाम क्या सोचा है तुम दोनों ने इसका? कुकी। ताई तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें ये नाम? अच्छा है, तो फिर डन हुआ। हमारी एंजल का नाम कुकी है। क्या हो गया ताई, अभी भी तुम्हें सैड हो? मामा मुझे सोए की बहुत फिक्र होती है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और बात सुनो मेरी, उसकी शादी हो गई, लड़का बहुत अच्छा है और यकीन करो वो जोया से बहुत मोहब्बत करता है ताई। एक बेटा है जोया का। अब वो बहुत खुश है और तुम भी खुश रहना सीखो। और मेरी बात एक कान खोलकर सुन लो। जेके बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, बदले में उसे भी मोहब्बत दो। अब तुम दोनों की जिंदगी में कुकी है। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारनी होगी। यार और कितने दिन रहोगे अपनी मामा के घर? यार मामा नहीं आने देंगे तो मैं क्या करूं जेके? यार मॉम डैड बहुत मिस कर रहे हैं तुम दोनों को, और मैं भी। जेके यही बात मामा और डैड भी कह रहे हैं। अब बताओ तुम, मैं क्या करूं? यार ताई, मैं एक बात सोच रहा हूँ। हाँ क्या सोच रहे हो तुम? यार मैं सोच रहा हूँ कि एक बेबी और कर लेते हैं, ताकि एक बेबी रहे मेरे पेरेंट्स के पास और एक बेबी रहे तुम्हारे पेरेंट्स के पास। हाँ बहुत अच्छे। और जनाब एक दिन कहेंगे कि एक बेबी और होना चाहिए ताकि वो हमारे पास आए। हाँ ऐसा भी सोचा जा सकता है। जेके चुप हो जाओ, एक ही मुझसे नहीं समझती और तुम तीन की बात कर रहे हो। ताई तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। अच्छा मामा मैं भी आई। जेके मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, शायद कोई गेस्ट है। ठीक है जान, अपना और कुकी का ख्याल रखना। कैसी हो ताई? जोया तुम, मेरी जान तुम ठीक तो हो ना? तुम बताओ तुम ठीक हो ना? तुम खुश तो हो ना उसके साथ? ताई प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था और शायद हम भी बेवकूफी वाली हरकत कर बैठे। तुम्हारा साथ जेके के साथ था और मेरा साथ सुबिन के साथ। तुम यकीन करो वो बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। तुमने मुझे माफ कर दिया ना सोया? मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था, बस डैड की वजह से चुप रही। अब रोना तो बंद कर दो यार और चलो मेरे साथ कॉफी पीते हैं। आंटी ने बहुत मजे की कॉफी बना कर रखी है। एक मिनट सोया, पहले मैं ये खुशी की खबर जेके को दे दूं। वो भी मेरे साथ बहुत परेशान रहे इन बातों को लेकर। हाँ हाँ तुम जल्दी से जेके को बता के आओ, मैं तुम्हारा कॉफी का वेट करती हूँ।